वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। नया लीडर के साथ मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं नया लीडर। दहशतगर्दी की सही तारीफ़। अमेरिका ने कहा अफ़गान मुजाहिद हैं, हम कसीदे पढ़ने लगे। फिर कहा दहशतगर्द हैं, हम मान गए। फिर अमेरिका उनके साथ मुज़ाकरात करने लगा और हम कहीं के ना रहे। लश्कर तैयबा पहले मुजाहिद था, वो अमेरिका ने हमें बताया कि दहशतगर्द हैं। हम अमेरिकी ट्यूशन सेंटर के तालिब इल्म हैं, वैसे आजकल PTI दहशतगर्द है। आदिल राजा कहते हैं, ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन खान कल लाहौर में PTI के लोटों के साथ अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करेंगे। असम मुनीर अगले इंतखाबात में मुअल्लिक़ पार्लियामेंट चाहते हैं ताकि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले को आसानी से हल कर सकें। और नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को भी लीग नून एक छोटी इलाक़ाई जमात होने तक महदूद रहेगी। असम मुनीर ने अल्ताफ़ हुसैन को सिंध के शहरी इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए ट्रैक 2 के लिए रब्ता करने का हुक्म दिया। इस पैगाम को रिकॉर्ड भी पर रखें, मेरे दोस्त भी और दुश्मन भी, और वक़्त और तारीख़ को भी नोट कर लें। इंसाफ ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के लिए कमेटी तश्कील दे दी। साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। हुमायूं अख्तर समेत रियाज फतेहाना, राय अजीज़ुल्लाह, फैसल शेरजान, तारक दीन, हाफिज़ फरहत, वसीम कादर और एजाज मिनहास भी बल्दियाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। फ़रह हबीब मगरबी पंजाब, सदाकत अली अब्बासी शमाली, डॉक्टर यास्मीन राशिद मरकज़ी, जबकि एवन अब्बास बप्पी जनूबी पंजाब के रीजनल सदर मुकर्रर। राय मुर्तज़ा मगरबी पंजाब, हमाद अजहर मरकज़ी पंजाब और मुआइन कुरैशी जनूबी पंजाब में बल्दियाती कमेटी के रीजनल जनरल सेक्रेटरीज़ तानियात। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ और तलबी सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को अडियाला जेल से मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। बच्चों को जेल में मिलने की इजाज़त दी जाए, वकील की इस्तदआ। जेल के शहरियार अफरीदी को डेथ सेल में रखा गया। वकील शहरियार अफरीदी ने मास्टर किया हुआ है, उन्हें उसके मुताबिक सहूलतें फ्रेम की जाएँ। वकील शहरियार अफरीदी को जेल में चक्की दी गई है, डॉक्टरों से रिपोर्ट तलब की जाए। वकील शहरियार अफरीदी का बाजू पैरालाइज हो चुका है। वकील शहरियार अफरीदी के भाई की दरख्वास्त पर अदालत मुनासिब आर्डर पास करेगी। शहरियार अफरीदी केस में मुनासिब हुक्म जारी करेंगे अदालत। राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए एलीट फोर्स ने रेड की। पाकिस्तान में जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं, इसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। इसलिए मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के 15 जज से अपनी अवाम की तरफ से अपील करता हूँ कि तारीख़ आपका किरदार याद रखेगी। अब तक तो लग रहा है कि आप अपनी आज़ादी ताकतवर के सामने ख़त्म करते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे बुनियादी हकूक़ स्लिप किए जा रहे हैं, इस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। इमरान खान। पाकिस्तानी औरतों की जेल में क्या हालत है, इस पर पूरी कौम तशवीश में है। राना सना की आधी रात को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कौम को मज़ीद इज़्तिराब में डाल दिया है। ऐसे में हम चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि वो जेलों में कैद औरतों की हालत ज़ार पर फौरी तौर पर सुमोटो लें और उनकी बाइज़्ज़त रहाई के अहकाम जारी करें। मशरक़ी रवायत का रहा सहा जनाजा मत निकालें। कानून की हुक्मरानी को पूरी तरह पसे पश्त डालते हुए ये फस्ताई हुकूमत जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कहीं पीछे छोड़ते हुए तहरीक इंसाफ को कुचलने की यकनकाती एजेंडे पर कारबंद हैं। इस दौरान मुल्की माशियत औंधे मुँह तबाही की गहराई खाई में गिरती जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि शनाख्ती कार्ड ना रखने वालों के लिए तो ये 320 से 325 रुपये में दस्तयाब है। सरकारी और ओपन मार्केट की नरख में 30 रुपये फ़ी डॉलर का फ़र्क है। माशियत में डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रुपये के मुकाबले में डॉलर्स पर अवाम कारोबारी तबके के गैर मामूली एतमाद का सीधा मतलब ये है कि मुल्क में मुकामी या गैर मुल्की सरमायाकारी नापीद है, जिससे मजमूई पैदावार GDP में शदीद सकड़ाव पैदा होगा या माशियत को इससे भी शदीद धचका पहुँचेगा और मुल्क नहायत बुलंद अफरात ज़र शदीद तरीन महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन के चंगल में फंसेगा। PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क तिजोरियों में महफूज हैं, चनाचे ये काबिल फ़हम है कि क्यों इन्हें माशियत की तबाही की रत्ती भर फिक्र नहीं। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान मुक़तदरा इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को मुकम्मल माशी तबाही बदहाली की दलदल में गिरने की इजाज़त कैसे दे रही है। पुरअमन एहतजाज का अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने पर तो कभी किसी जमहूरी मुल्क में ख़वातीन की तज़लील नहीं की गई। अगरचे
جائے کہ یہ سب ایک ایسے جمہوری ملک میں کیا جائے جو جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی بھی ہو، یا خواتین کو سیاست سے نکال باہر کرنے کی سوچے سمجھی مہم ہے۔ خواتین کی پکڑ دکڑ اور انہیں خوفزدہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے مرد اہل خانہ سیاسی سرگرمیوں میں ان کی شرکت کے حوصلہ شکنی کریں۔ اب یہ اطلاعات تیزی سے موصول ہو رہی ہیں کہ جیلوں میں بعض خواتین کے ساتھ جنسی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ انہیں ہراساں کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کے بعد آج دوسرا راؤنڈ بھی مکمل۔ ترکیہ میں تباہ کن زلزلہ آیا، ہزاروں مواتوں ہی بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا جس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں، مگر پھر بھی حکومت میں ہونے کے باوجود صدر طیب اردگان نے آئین کے مطابق وقت پر الیکشن کروائے۔ 14 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 90% تھا اور آج دوسرے مرحلے کے انتخابات میں ہو گئے۔ ترکیہ میں اس بھرپور جمہوری عمل کا پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ راجہ عادل کہتے ہیں ISI کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے تمام آڈیو کلپس ISI کے I-03 سیکشن میں سگنل کور کے بریگیڈیئر شاہد انور جاری کر رہے ہیں۔ یہ سیکشن براہ راست DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم عرف ہنی بنی کے ماتحت ہے۔ اس سے پہلے بریگیڈیئر مسعود بابر اس کے باس ہوا کرتے تھے، جنہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض احمد نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ریٹائرڈ کے ساتھ قریبی تعلقات کی بنا پر برطرف کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر مسعود بابر بھی اسم منیر کی طرح OTS آفیسر تھے۔ قانون کے مطابق ان دونوں افسران کو ججوں، وکلاء، بیوروکریسی، سیاستدانوں، آرمی جرنیلوں اور عام شہریوں کی غیر قانونی مداخلت اور نگرانی کے لیے پراسیکیوشن کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ اسے ریکارڈ میں رکھیں۔ قوم آپ سے ایک مطالبہ کرتی ہے اور بار بار کر رہی ہے۔ ایسے صحافیوں سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ صحافی برادری کیوں اس قدر خوفزدہ اور سہمی ہوئی ہے کہ ان دونوں کے 48 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کیے جانے کا مطالبہ نہیں کرتی، حالانکہ ان کا بنیادی حق ہے، وگرنہ تو اسے اغوا کہا جانا چاہیے۔ یہ فسطائی ہتھ کنڈے دراصل میڈیا کا گلا گھونٹنے کی ایک کوشش ہے تاکہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف جاری شفاقانہ کریک ڈاؤن کو میڈیا بلیک آؤٹ کے ذریعے قوم کی نگاہوں سے اوجھل رکھا جا سکے۔